आइए हम एक रोचक समाचार प्रस्तुत करें। पूरे विश्व में खाड़ी युद्ध चल रहा है। मिसाइल, ड्रोन, बमों की वर्षा हो रही है, तो दूसरी तरफ विश्व की संवाद पालिका में भी झूठ, फेक न्यूज और अनेक प्रकार की मिसाइलें चल रही है, ड्रोन चल रहे हैं। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब सत्य की परख करना भी मुश्किल हो गया, सच को पकड़ना भी मुश्किल हो गया कि आखिरकार ये फेक न्यूज और झूठ, सफ़ेद काली झूठ का ये साम्राज्य कब तक चलता रहेगा। ठीक है, जो भी है चलता रहेगा। आइए अब हम यहाँ पर बात करते हैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास में समाचार आया कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने इजराइल छोड़ दिया के और वह अपने विशेष प्लेन से जो अमेरिका द्वारा खरीदा गया था उसके माध्यम से ग्रीस पहुंच गए हैं। और मेरा तो ख्याल है कि संभवतः यदि नाहू ने इजराइल छोड़ा है ना, तो वो सीधे ट्रम्प के पास में जाकर मिलेंगे, वहाँ पर बैठेंगे। मतलब क्या स्थिति है, सच क्या है, ये अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। मामला बड़ा रोचक है। और यदि नाहू ने इजराइल छोड़ दिया है ना, तो ये और इजराइल की जनता बेहद खुशी होगी, प्रसन्न होगी कि चलो एक यहाँ से बड़ा टली। परंतु ऐसा नहीं है, मामला कुछ दूसरा ही है। अभी यहाँ पर जो इस घटना से संबंध में आया ना कि ईरान नाहू के पूरे परिवार को खत्म करना चाहता है। संभव है कि अपनी जान बचाने के लिए नाहू ने इजराइल छोड़ दिया को। और यदि यह खबर सच है, वह वास्तव में मैं भी अभी कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कि यह खबर सच है या झूठ है। सिर्फ अभी समाचार आया, समाचार की समीक्षा करना मेरा धर्म है, वो मैं कर रहा हूँ। यदि नाहू ने इजराइल छोड़ दिया है ना, तो उसकी सेना में भी बड़ी बगावत होगी, उसकी सेनाओं का विश्वास टूट जाएगा, वो नहीं लड़ने पाएगी। मामला बड़ा घातक और स्थिति बनी हुई है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, सच क्या होता है। जैसे कि अभी ट्रम्प की मौत का समाचार आ गया था, मैंने उसका खंडन किया। मैंने कहा नहीं, ये फेक न्यूज है। 2024 का वीडियो जारी करके विश्व जनमत को भ्रमित किया जा रहा है। अब मामला बड़ा और गंभीर हो गया। यदि नाहू ने इजराइल छोड़ दिया है ना, छोड़ दिया, कोई अंतिम बात नहीं है। उनको तो कहीं भी गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि वो युद्ध अपराधी घोषित हो चुके हैं। अब दूसरी तरफ ईरान की बात आती है। ईरान ने भी स्पष्ट कह दिया कि हम किसी की शर्तों पर युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं हैं, हम हमारी शर्तों पर ही युद्ध विराम करेंगे। और युद्ध विराम भी अस्थायी नहीं होगा, स्थायी होगा। ये समयावधि के 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 45 दिन, ऐसा नहीं। युद्ध विराम भी स्थायी करना पड़ेगा। और ये युद्ध विराम है ना, राष्ट्र संघ के माध्यम से होगा। राष्ट्र संघ के अधिकार के अंतर्गत उसके अधिकारियों के बीच में और तीनों पक्षों के साथ बैठकर ये सब युद्ध विराम की घोषणा होगी। लाख IRGC का कमांडर की मौत की समाचार चल रहा हो, अभी कुछ कंफर्म नहीं कर सकते हैं माजिद के, जब तक ईरान अधिकृत रूप से इसकी घोषणा ना कर दे। और ईरान में तो कमांडरों की ढेर लगी हुई है, वहाँ तो लाइन में क्यू में लगे हुए हैं कि जो भी होगा, वो गया तो वो आएगा, वो गया तो वो आएगा, और सब यहाँ लगा हुआ है। ईरान तो अपने ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से युद्ध लड़ रहा है, इसमें भी कोई सवाल नहीं है। ईरान ने तो अपने ढंग से बहुत ही अनूठे युद्ध व्यूह रचना की है, और इसीलिए हमने घोषणा की है कि ईरान खाड़ी युद्ध जीतेगा, और वो जीत चुका है। ट्रम्प है ना, हर मोर्चे पर फेल हो गए, उनकी हर योजना फ्लॉप हो गई। अब तो अमेरिका में भी ट्रम्प का विरोध हो रहा है, बहुत विरोध हो रहा है, इतना विरोध हो रहा है कि हद से ज़्यादा। पेंटागन में भी हड़कंप मचा हुआ है।
अब आज देखते हैं, आज रात को ट्रंप की सेना क्या करती है, ट्रंप की क्या योजना है, ईरान के किन किन क्षेत्रों में परमाणु बमों की वर्षा होगी, ये भी मामला बड़ा विचित्र है। और ईरान तो पहले से ही सतर्क हो गया, उसने तो यूएई, सऊदी, इजराइल, कुवैत सब पर हमले अभी से शुरू कर दिए। तो जब इन हमलों से समझना भी बहुत मुश्किल है। ट्रंप की और मुसीबतें बढ़ गई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और मान लीजिए यदि ईरान ने 9/11 जैसे हमले इजराइल और अमेरिका के अनेक शहरों पर कर दिए तो क्या हालत बनेगी, कितने बम गिर जाएंगे, कितना महाविनाश होगा, इसकी भी एक परिकल्पना ट्रंप को कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि राष्ट्र संघ को ही अब तो घोषणा करना पड़ेगी। राष्ट्र संघ कहे कि हम तीनों देशों के चीफ को बुला रहे हैं हमारे यहाँ, राष्ट्र संघ कार्यालय में आ बैठे और राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों के बीच में युद्ध विराम की सारी शर्तें तय की जाए। हमने जो राष्ट्र संघ को 8 सुझाव भेजे थे कि युद्ध विराम इन बातों पर और इन मुद्दों पर, इन सुझावों पर हो जाना चाहिए, परंतु अब क्या होगा क्या नहीं होगा, जो अस्पष्ट समाचार आ रहे हैं कि हमारे उन सुझावों में से कुछ सुझाव तो मान्य भी किए गए हैं और कुछ पर अभी चर्चा जारी है। अब यहाँ पर हम थोड़ा ईरान से भी बात करना चाहते हैं। ईरान ने यह युद्ध जीत लिया, खाली युद्ध जीत लिया, और यह भी तय है कि यह करबला का धर्म युद्ध था। तो धर्म युद्ध तो की तो हमेशा जीत होती ही है, धर्म कभी भी पराजित हुआ ही नहीं है, धर्म तो जीता है, धर्म जीत गया। अब यह अमेरिका और इजराइल चाहे जो भी अपने सपनों का संसार विश्व को दिखाता रहे, वो सब अर्थहीन है। अब कुछ भी नहीं होगा, मामला बड़ा विचित्र हो गया। तब ईरान को चाहिए कि मानव हित में, जनहित में, राष्ट्र हित, ईरान के हित में और मानव मूल्यों के हित में और मानवीय सिद्धांतों के मूल्यों में अपना रुख थोड़ा लचीला करे। भाई ये भी नहीं है, यदि 8 शर्तें आपकी मान ली जाती है तो 2 शर्त इजराइल और ईरान की भी मान लो, क्या दिक्कत है। और सब तरफ से तबाही हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, विश्व में हलाकान मचा हुआ है, सब भयातुर है, क्या होगा क्या नहीं होगा देखते। तो हमारा यही कहना पड़ रहा है कि युद्ध विराम तुरंत हो जाना चाहिए, और ये युद्ध विराम अस्थायी नहीं होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए। और उसमें शर्त होना चाहिए कि जो भी राष्ट्र इस युद्ध विराम संधि का उल्लंघन करेगा ना, उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई होगी, इतना भी स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो ये सब मामला शांत होगा, सब ये होगा जो यहाँ पर विध्वंस के नाटक दिखने न जैसे आ रहा है वो सब बंद हो जाएंगे। अब तो मानवीय मूल्य भी शर्मसार होने लगेगा। मौत का तांडव कितना खुलेआम चल रहा है। और एक बात और बता दूं कि मौत ही एक ऐसी चीज, मौत यूँ तो 3-4 चीज़ें हैं जो मौत से अलग हैं। आद्य देव शिव भी मौत के उसमें नहीं है। ये मौत की भूख है ना, इतनी तगड़ी है कि उसको शांत करना मुश्किल है। तो मौत की मौत भी कभी नहीं होती है। जो देव शक्तियाँ हैं उनकी भी मौत कभी नहीं होती है, धर्म की भी मौत कभी नहीं होती है। जो ये बात भी ध्यान रखना चाहिए ना। तो ये मौत का जो तांडव हो रहा है ना, ये भी बड़ा विचित्र हो रहा है। अरे हाल मत खुले या ना खुले, हमें कोई चिंता नहीं। वह विश्व है ना जो तेल पर निर्भर है ना, वो स्वेच्छा से घोषणा कर दे, स्वैच्छिक रूप से घोषणा कर दे, स्वैच्छिक रूप से लॉकडाउन लगा दे कि हम कहीं पर भी हों, किसी भी राष्ट्र में हों, हम वाहनों का उपयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे वाहनों का उपयोग। हम पैदल चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, साइकिल चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, किंतु हम ये वाहनों का संचालन नहीं करेंगे। ऐसा लॉकडाउन
पूरे विश्व जनमत को लगाना पड़ेगा। हम तो भारत में भी कहते हैं, हम भारतीय से कहते हैं कि अरे लॉकडाउन का भय छोड़ दो, जनता ही लॉकडाउन लगा दे कि हम क्या सड़क पर वाहन चलाएंगे ही नहीं, कहीं पर भी वाहन नहीं दिखेगा। जो जरूरी सेवा है ना उनको छोड़ के अपने आप में स्थिति सुधर जाएगी। मगर अब ये करना पड़ेगा ना, करेगा कौन? यहाँ पर तो स्थिति बड़ी विचित्र है। और यहाँ पर भारत में भी बड़े बड़े कांड हो रहा है। अभी ये जो विदेश के समाचार, जो महत्वपूर्ण समाचार है, जो राष्ट्र हित में जनहित में समाचार है ना, हम उनकी प्रस्तुति प्राथमिकता से कर। अब अभी हम उसके बाद में हमारे देश की स्थिति पर भी चर्चा करेंगे, सच सबके सामने रखेंगे और हमारी राष्ट्रपति महोदया के खिलाफ भी जनता में जो आक्रोश फैला हुआ है ना उसका भी विवरण देंगे। अब देश की 147 करोड़ जनता राष्ट्रपति से अनुरोध कर रही है, अरे कि आप धत्ताश नहीं है, आपको सब कुछ पता है, किंतु आप मूक बधिर हो गई, आप इस नाजी सरकार के हाथों की कठपुतली बन चुकी हैं। इसलिए जनता में आपके प्रति आक्रोश है और जनता स्पष्ट कह रही है कि इस नाजी गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली मत बनिए, जनता के बीच में खड़े हो जाइए, कालिका और दुर्गा के रूप में अपने आप को प्रस्तुत